तो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी कि अमेज़न जंगल। इतना बड़ा जंगल है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें, कैसे-कैसे जानवर हैं और पूरी जो दुनिया है उसका कितना परसेंट ऑक्सीजन वहाँ से आ रहा है। तुम मुझे जानते हो इसके बारे में? नहीं, आज तक हमने भी नहीं देखा अमेज़न जंगल। तो वैसे आपने भी नहीं देखा होगा, तो अब चलो अब हम दिखाते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया, जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है, जहां हर पेड़ के पीछे, हर नदी के नीचे, हर परछाई में कुछ ऐसा छुपा है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। जंगल इतना बड़ा है। ये जगह है अमेज़न। 55 लाख वर्ग किलोमीटर, 9 देश और करोड़ों ऐसे राज जो आज तक किसी किताब में नहीं लिखे गए। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो अमेज़न को सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि इस पूरी धरती की सांसें बनाती है। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। सोचो एक पल के लिए, अगर धरती एक इंसान होती तो उसके फेफड़े कहाँ होते? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले ढूंढ लिया था और वो जवाब है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हर साल ये जंगल इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है जो दुनिया की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% है। 20% मतलब हर 5वीं सांस जो तुम अभी ले रहे हो उसमें अमेज़न का हिस्सा है। लेकिन ये बात सिर्फ ऑक्सीजन तक नहीं रुकती। अमेज़न के पेड़ हर साल लगभग 2.2 अरब टन CO2 सोखते हैं, यानी जो प्रदूषण पूरी दुनिया के कारखाने और गाड़ियां उगलती हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा ये जंगल चुपचाप पी जाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी मांग के। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न इतना बड़ा है कि अगर ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता? ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, इन 9 देशों में फैला हुआ ये जंगल किसी एक सरहद को नहीं मानता। ये अपने नियमों से चलता है, अपनी भाषा में बोलता है और उस भाषा को समझना आज भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये उठता है, इतने बड़े जंगल की रीढ़ क्या है? इसे जिंदा कौन रखता है? जवाब है अमेज़न नदी। 6400 किलोमीटर लंबी ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी हर सेकंड इतना पानी समुद्र में छोड़ती है जितना दुनिया की बाकी सभी नदियां मिलकर भी नहीं छोड़ती। एक सेकंड में लगभग 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी। इतना पानी जो अटलांटिक महासागर में गिरता है तो उसे 160 किलोमीटर दूर तक मीठा बना देता है। समुद्र जो हमेशा से खारा है वो भी अमेज़न नदी के सामने मीठा हो जाता है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये इस पूरे जंगल की धमनी है, इसकी जड़ें हैं, इसकी आत्मा है। अमेज़न नदी के बेसिन में लगभग 1100 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। इनमें से 17 नदियां अकेले 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। बरसात के मौसम में ये नदी इतनी फैल जाती है कि इसकी चौड़ाई कहीं-कहीं 48 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। 48 किलोमीटर यानी एक पूरा शहर इसमें समा जाए। और इस पानी के नीचे वहां एक और दुनिया है। अमेज़न नदी की सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसे देखकर खुद चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। इस नदी में 3000 से भी ज्यादा प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। तुलना के लिए समझो, पूरे यूरोप की सभी नदियों को मिला दो तो भी वहां सिर्फ 500 प्रजातियां मिलेंगी। अमेज़न अकेला उससे 6 गुना ज्यादा है। लेकिन इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य कोई मछली नहीं है, ये रहस्य है एक गुलाबी रंग का जीव, बोटो, या जिसे दुनिया पिंक रिवर डॉल्फिन के नाम से जानती है। ये डॉल्फिन समुद्र में नहीं, अमेज़न की मीठी नदी में रहती है। इसका रंग गुलाबी है और ये गुलाबापन इसकी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। जितनी पुरानी डॉल्फिन उतना गहरा गुलाबी रंग। लेकिन इसकी असली खासियत इसका रंग नहीं है। इस डॉल्फिन का दिमाग इंसान से 40% बड़ा है।
ये अपनी गर्दन 180 डिग्री तक घुमा सकती है, यानी ये पीछे देख सकती है बिना पूरा शरीर घुमाए। अच्छा जी। अमेज़न के जंगलों में बाढ़ आने पर ये डॉल्फिन पेड़ों के बीच तैरती है, जहां इंसान नाव लेकर भी नहीं जा सकता। और अमेज़न के आदिवासी लोग जो सदियों से इस जंगल में रहते आए हैं, वो इस डॉल्फिन के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रात को ये डॉल्फिन इंसान का रूप ले लेती है, अच्छा जी। एक खूबसूरत इंसान बनकर गांव में आती है, और जो इसे देख ले वो फिर कभी वापस नहीं आता। अब तुम कहोगे ये तो बस एक लोक कथा है, लेकिन सोचो जो लोग हजारों साल से इस जंगल में रह रहे हैं, जिन्होंने इस नदी को, इन जीवों को, इन अंधेरी रातों को करीब से देखा है, क्या उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं हो सकती? यही अमेज़न का जादू है। यहाँ विज्ञान और रहस्य की रेखा इतनी धुंधली है कि कभी-कभी समझ नहीं आता कहाँ एक खत्म होता है और दूसरा शुरू। अब बात करते हैं उस जीव की जिसके नाम से ही अमेज़न का माहौल बदल जाता है। एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप, लंबाई में 9 मीटर तक, वजन में 250 किलोग्राम तक, इतना भारी कि जमीन पर चलने में इसे मेहनत लगती है, लेकिन पानी में ये एक परछाई की तरह चलता है, बिना आवाज, बिना हलचल। ये सांप अपने शिकार को काटता नहीं, ये उसे लपेट लेता है। हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है, एनाकोंडा अपनी पकड़ थोड़ी और कस लेता है, थोड़ी और, जब तक कि सांस लेने की जगह ही न बचे। और ये सिर्फ छोटे जानवरों की बात नहीं है। अमेज़न में एनाकोंडा के पेट से हिरण निकले हैं, मगरमच्छ निकले हैं, और एक दर्ज मामले में एक इंसान भी। क्या होगा अगर तुम अमेज़न के उस हिस्से में हो जहां एनाकोंडा का इलाका है और तुम्हें पता भी न चले? यही इस जंगल की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ खतरा चिल्लाकर नहीं आता, ये चुपचाप आता है, पानी के नीचे से, पत्तियों के पीछे से और अंधेरे में से। लेकिन एनाकोंडा सिर्फ एक जीव है। सुनो ये आंकड़े ध्यान से। अमेज़न में अब तक 40,000 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे खोजे जा चुके हैं, 1,300 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी, 430 से ज्यादा प्रजातियों के स्तनधारी जानवर, 1,000 से ज्यादा प्रजातियों के मेंढक, और कीड़े मकोड़े 25 लाख से ज्यादा प्रजातियां, सिर्फ कीड़े। और इनमें से हर साल नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। 2023 में अकेले अमेज़न में 279 नई प्रजातियां खोजी गईं। मतलब हर 30 घंटे में एक नई प्रजाति। ये जंगल अभी भी खुद को दुनिया से छुपाए बैठा है। अब सोचो, अगर जानवर इतने रहस्यमयी हैं, तो इंसान? अमेज़न के घने जंगलों में आज भी ऐसी जनजातियां रहती हैं जिन्होंने कभी किसी बाहरी इंसान को नहीं देखा, जिन्हें स्मार्टफोन्स का पता नहीं, इंटरनेट का पता नहीं, और बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी पता नहीं। ब्राजील की सरकार के अनुसार अमेज़न में अभी भी लगभग 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इन्हें कहा जाता है अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। ये लोग जंगल के उन हिस्सों में रहते हैं जहां आज तक कोई नक्शा नहीं बना, जहां हेलीकॉप्टर भी ऊपर से गुजरे तो इन्होंने तीर चलाए। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में एक कानून है जो इन जनजातियों से मिलने पर रोक लगाता है, क्योंकि जब भी बाहरी लोग इनके पास गए, ये लोग बीमार पड़ गए। सामान्य सर्दी जुकाम जो हमारे लिए कुछ नहीं, उनके लिए जानलेवा बन गई, क्योंकि इनका शरीर बाहरी दुनिया के कीटाणुओं से लड़ना जानता ही नहीं। ये लोग इस जंगल में हजारों साल से रह रहे हैं। इनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपने देवता हैं और अपने रहस्य हैं, जो बाहरी दुनिया को शायद कभी पता नहीं चलेंगे। लेकिन इन जनजातियों के बारे में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो ये है कि इनके पास अमेज़न के बारे में वो जानकारी है जो आधुनिक विज्ञान के पास आज भी नहीं है। कौन से पौधे किस बीमारी को ठीक करते हैं, कौन सी जड़ी बूटी किस जहर का तोड़ है, कौन से मौसम में कौन सा जानवर कहाँ होता है। ये ज्ञान जो हजारों साल की पीढ़ियों से चला आ रहा है, सिर्फ इन जनजातियों के पास है। और जब ये लोग खत्म होंगे, ये ज्ञान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब तक तुमने जाना अमेज़न की सांसें, उसकी नदी, उसके अनगिनत जीव
और वो इंसान जो आज भी बाहरी दुनिया से छुपे हुए हैं। लेकिन अब वो हिस्सा आता है जो इतिहास की सबसे बड़ी खोज बन सकती थी। सन 1906 एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी पर्सी हैरिसन फेवर्ट पहली बार अमेज़न के जंगलों में दाखिल हुआ। उसने नक्शे बनाए, रास्ते खोजे और जंगल की उन गहराइयों तक पहुंचा जहां उससे पहले कोई यूरोपीय नहीं गया था। लेकिन जो बात उसे रात को सोने नहीं देती थी वो थी एक पुरानी कहानी, एक ऐसे शहर की कहानी जो अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच छुपा हुआ था। उसके अंदर एक शहर सोने से बना, हजारों लोगों से आबाद, एक ऐसी सभ्यता जो आधुनिक दुनिया से भी ज्यादा विकसित थी। उसने इस शहर का नाम रखा जेड, सिटी ऑफ जेड। फेवर्ट का मानना था कि यह शहर सिर्फ एक कल्पना नहीं है। उसने पुराने पुर्तगाली दस्तावेज पढ़े थे जिनमें एक खोजी यात्री ने लिखा था कि उसने अमेज़न के जंगल में एक विशाल शहर देखा, पत्थर की इमारतें, चौड़ी सड़कें और एक ऐसी आबादी जो हजारों में थी। और फॉसेट को यह भी पता था कि अमेज़न की जमीन में एक ऐसी मिट्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं टेरा प्रेता, काली मिट्टी। ये मिट्टी कुदरती नहीं है, ये इंसानों ने बनाई थी हजारों साल पहले। इसमें चारकोल है, हड्डियां हैं और ऑर्गेनिक मैटर है जो आज भी इतनी उपजाऊ है कि उसमें कुछ भी उगाया जा सकता है। बिल्कुल उगाया। सवाल ये है, ये मिट्टी किसने बनाई? कोई तो था जो अमेज़न में रहता था, जो खेती करता था, जो शहर बसाता था। और फिर वो कहां गया? सन 1925 में पर्सी फेवर्ट अपने बेटे जैक और उसके दोस्त के साथ एक आखिरी बार अमेज़न में गया, सिटी ऑफ जेड की तलाश में। और फिर वो कभी वापस नहीं आया। न फॉसेट, न उसका बेटा, न उसका दोस्त। तीनों अमेज़न के जंगल में दाखिल हुए और जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। उसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। फॉसेट को ढूंढने के लिए एक के बाद एक 13 अलग अलग खोजी दल अमेज़न में गए और उनमें से कई वो भी कभी वापस नहीं आए। अब तक फॉसेट की तलाश में 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। सोचो, एक शहर को ढूंढने की कोशिश में 100 इंसान। लेकिन क्या सिटी ऑफ जेड सच में थी? 2017 में वैज्ञानिकों ने अमेज़न के ऊपर से लाइडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जो जंगल के घने पेड़ों के पार देख सकती है, जमीन तक। और जो उन्हें मिला, उन्हें मिले पुराने शहरों के निशान, सड़कें, इमारतों की नींव, खेतों के अवशेष। अमेज़न के जंगल के नीचे एक पूरी सभ्यता दबी हुई थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हजारों साल पहले अमेज़न में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते थे। 1 करोड़। उनके शहर थे, उनकी सड़कें थीं, उनका व्यापार था। और फिर किसी कारण से वो सब खत्म हो गया। जंगल ने उन्हें ढक लिया हमेशा के लिए। तो क्या फॉसेट सही था? क्या सिटी ऑफ जेड सच में थी? इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि ये सवाल आज भी क्यों अनसुलझा है और इसका जवाब ढूंढने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। अमेज़न ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये धरती की सांस है, ये लाखों जीवों का घर है, ये उन इंसानों की दुनिया है जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए, और ये उन रहस्यों की कब्र है जो शायद कभी सुलझें या शायद हमेशा के लिए जंगल की गहराइयों में दबे रहें। और दोस्तों, अगर तुम सोच रहे हो कि सिटी ऑफ जेड का रहस्य यहीं खत्म होता है तो रुको, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न के उस रहस्य की जो सिटी ऑफ जेड से भी बड़ा है। अमेज़न की काली मिट्टी, टेरा प्रेता का रहस्य। ये मिट्टी हजारों साल बाद भी उपजाऊ क्यों है और इसे किसने बनाया? ये वीडियो तुम्हें जरूर देखनी है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो। तो गाइस, ये था अमेज़न का छोटा सा पार्ट था जिसमें हमने छोटी सी बातें आपको समझाई और दिखाई। और इस वीडियो में मतलब हम तो इतना जानते ही नहीं थे, शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि इसमें मिट्टी भी थी, सिटी ऑफ जेड, जो कि बहुत सारे लोगों ने खोजने की कोशिश की और साथ में 100 से ज़्यादा लोग गए, जान से जा चुके हैं अपनी, जो गए भी और वापस नहीं आए। हजारों तरीके की प्रजाति, और उसके बाद भी अभी भी लोग खोज कर ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया जानकारी किसी के पास नहीं है। भाई इतना बड़ा एरिया है, इतना घना एरिया है, लगा ही नहीं पाएंगे। और पता नहीं कैसी कैसी तरह के जानवर वहाँ पे हैं, कीड़े हैं, 25,000 से 25 लाख से ज़्यादा वैरायटी, बहुत तरीके से।
तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसके अगला पार्ट अगला पार्ट दिखाएंगे कि अमेजोन में जो मिट्टी है, काली मिट्टी, वो किसने और बनाई, जेड और सिटी जेड सिटी उसका रहस्य। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट